आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एपीएस के बारे में, यानी कि आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के बारे में। बहुत ऐसे कंपनी हैं जैसे कि स्पाइस मनी, पेनियर बाई, उसके बाद सीएससी हो गया, उसके बाद फिनो पेमेंट बैंक हो गया। यह सब एक ब्रांड लेवल कंपनी है जो कि एपीएस करने के लिए, जैसे अभी कुछ दिनों से बहुत सारे कंपनी प्रोवाइडर जो है एपीएस वह अदर अदर पिन कोड पे बंद कर रहे हैं। तो एपीएस बंद होने का रीजन क्या है और एपीएस का फ्यूचर क्या, वो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एपीएस जो कंपनी है वो ट्रस्टेड कहाँ तक सही है। यानी कि बहुत सारे अभी एपीएस कंपनी है जो कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करती है। कुछ ऐसे भी कंपनी है जो फ्रॉड करती है, कुछ ऐसे भी कंपनी है जो ट्रस्टेड कंपनी है। जैसे कि अगर स्पाइस मनी की बात किया जाए, उसके बाद फिनो पेमेंट बैंक की बात किया जाए, उसके बाद पैनियर बैंक की बात किया जाए, उसके बाद सीएससी डीजीपे की बात किया जाए, ये सब एक ब्रांड कंपनी है और ये एकदम ट्रस्ट कंपनी है। और उसके बाद ये बहुत सारे पिन कोड पे अभी जो न्यूज आ रहे हैं कि इस पिन कोड पे एपीएस बंद हो रहा है, तो रियली में इस पिन कोड पे बंद हो जाएगा। बंद होने का रीजन ये है कि जो भी लोग पहले से आईडी चला रहे थे उसमें काफी लोग ऐसे भी तो हैं कि जो कि फ्रॉड कर रहे थे, यानी कि ट्रांजैक्शन कभी फ्रॉड कर रहे थे, कभी जो चार्जेस वगैरह होता है उसका फ्रॉड कर रहे थे, कभी तो कंपनी के ऊपर ही क्लेम लगा के फ्रॉड करते थे। हम आपको लिस्ट भी दिखाएंगे और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ड्राइव का लिंक दे देता हूं, वहां से आप पिन कोड आप अपना अपना चेक भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात किया जाए कि एपीएस का फ्यूचर क्या है, तो एपीएस का फ्यूचर एक्चुअली बहुत अच्छे लोग काम करते हैं और अच्छे ढंग से काम करते हैं, तो उसके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एक बिजनेस करना और लोगों की सहायता करना, यानी कि कैश निकालना, बैलेंस क्वेरी हो गया, उसके बाद डीएमटी हो गया, उसके बाद काफ़ी से सर्विसेज होता है जैसे ट्रैवल हो गया, उसके बाद ट्रेन बुकिंग, पैन कार्ड सेंटर, उसके बाद बहुत ऐसे सर्विसेज यूज करके कस्टमर को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ते हैं, अपने गांव में ही ये सभी सर्विसेज अब मिलना शुरू हो गया हुआ। और रिटेलर भाई का यह फायदा होता है कि अपने ही गांव में उसको एक रोजगार भी मिल जाता है। इसी रोजगार को कुछ लोगों ने फ्रॉड का जरिया बना लिया है, यानी कि आईडी लेते हैं और उसके बाद उससे फ्रॉड करना शुरू कर देते हैं। अब हर कंपनी अपनी अपनी एक लिमिट प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि अगर एरिया वाइज होता है कोई भी कंपनी, तो अपनी ही एरिया वाइज एक डीएफ या फिर जिला अधिकारी या फिर वो अपने हिसाब से आरएम होते हैं, किसी का डीएफ होते हैं, किसी का जिला अधिकारी होते हैं, ऐसे एक या फिर दो बनाते हैं। हम किसी भी कंपनी का प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इसलिए कुछ ऐसे भी एपीएस एप्लीकेशन है जो कि वो ब्लॉक लेवल भी फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जिसको हम लोग बीएलएफ बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ब्लॉक में एक बंदा को आईडी दिया जाता है और उसी से फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया या फिर सेंटर वेरिफिकेशन हो गया, वो करवा करके आईडी प्रोवाइड करते हैं। उससे बेनिफिट ये होता है कि उस बंदे को मालूम रहता है उस एरिया में या फिर उस ब्लॉक में या फिर उस डिस्ट्रिक्ट में कि कौन लोग कैसे काम करने वाला, कौन लोग जेन्युइन है या फिर फ्रॉड है। इस तरीके से हर कंपनी अब आईडी प्रोवाइड करना शुरू कर रहा है। ये नया नियम है। पुराने नियम ये थे कि कहीं से भी कहीं आप आईडी बना सकते हैं और उसके बाद आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अब ये नियम चेंज कर दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ यहाँ पे पिन कोड, उसके बाद यहाँ पे सिटी, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद यहाँ पे से स्टेट। ये तकरीबन 150 से 200 पिन कोड पे अब आईडी प्रोवाइड कोई भी कंपनी नहीं करना चाहती है। क्यों? क्योंकि ये जो पिन कोड इसमें लिस्टेड है, इस पिन कोड पे काफी फ्रॉड होता था। फ्रॉड होने का भी रीजन है क्योंकि कंपनी जो रिटेलर को आईडी प्रोवाइड कर रहे थे वो वेरीफाई नहीं कर रहे थे कि किस प्रकार का बंदा है और क्या वर्क करने के इच्छुक है कि नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आईडी लेके फ्रॉड कर रहे थे ना, इसी के चक्कर मान के चलिए रोजगार मिला भी है, उससे भी रोजगार छीना जाएगा। क्योंकि अगर एक पिन कोड पे एक बंदा गलत कर रहा है और दूसरा बंदा सही है, अगर उस पिन कोड पे अगर बंद हो जाता है आईडी, तो उस बंदा का भी आईडी बंद हो जाएगा। तो हर कंपनी अपना अपना एक रूल बना लिया है अब कि अगर आईडी किसी को हमको प्रोवाइड करना है, तो जो जिला अधिकारी होते हैं जिसको डीएफ बोलते हैं, आरएम बोलते हैं, या फिर अपने अपने हिसाब से जो होते हैं, वो उनको हायर किए हुए हैं कंपनी वाले, वो उनको सेंटर पे ही भेजते हैं। सपोज मानिए कि अगर मान के चले मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है
वो सीतामढ़ी है, उसके बाद मेरा जो गांव है वो मान के चलिए एक सपोज मानिए उस जगह पे हमको अगर आईडी लेना है, तो वहां से अगर मैं रजिस्टर कर रहा हूं या फिर आईडी लेने का सोच रहा हूं, तो जिस कंपनी के साथ हम जुड़ना चाहते हैं उस कंपनी के सबसे पहले डीएफ या फिर आरएम या फिर जो भी जिला अधिकारी उनके हैं वो हमारे से कांटेक्ट करते हैं, या मैं खुद रजिस्टर करूं या फिर किसी से भी आईडी लूं। उसके बाद वो मेरे सेंटर पे आएंगे, उसके बाद वेरिफिकेशन करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, सेंटर वेरिफिकेशन होता है, वो करके उसके बाद मेरा आईडी चालू होता है। यह नियम सही है। इसमें ऐसे लोगों का हायर होता है जो कि एकदम जेन्युइन होता है। अगर मान के चलिए मेरे डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी को अगर आईडी लेना है, तो सबसे पहले कि हम जानते होंगे तभी तो उसको आईडी हम प्रोवाइड करेंगे। जब आईडी प्रोवाइड हो जाता है तो समझिए कि जेन्युइन बंदा होगा, तब जाके हम वेरिफिकेशन करेंगे उसका, तब उसको आईडी प्रोवाइड करेंगे। इस तरीका से अब एपीएस चलेगा। अगर हम लोगों को रोजगार चाहिए और हम लोग का काम करना है तो वाकई में सही से काम करना होगा, तब जाके ये एपीएस कंपनी बचेगा। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि एपीएस आईडी देने के लिए कंपनी नहीं रहेगा और लोग काम करने के लिए बेरोजगार बैठेंगे। कंपनी हमें 1 रुपया या फिर 1.5 रुपया प्रोवाइड करता है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, सही बात है। लेकिन हम सभी लोग से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आप चार्ज लेते हैं वो 5,050, तो ये कंपनी के अंदर फ्रॉड ट्रांजेक्शन में गिनती होता है। तो इस चीज से भी आप लोग बचें। इस पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहां से जाकर के आप अपना पिन कोड फाइंड करके चेकआउट कर सकते हैं। जो पिन कोड इसमें शो हो रहा है, अगर उस पिन कोड से अगर कोई भी आदमी बिलोंग करते हैं तो कृपया आप अपने कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप अपने आईडी को एक बेस्ट आईडी बनाएं और एपीएस को आप लोग बचाएं। बहुत ऐसी जगह है, यहाँ देखिए वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, राजस्थान है, हरियाणा है, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, इसमें बिहार भी आता है, हरियाणा है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है। बहुत सारे स्टेट की ये बात है, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट की बात है, हर स्टेट में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।